ओके, सो व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर? किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है आपको कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ नहीं होनी चाहिए कभी लाइफ में? कोई ऐसी चीज़ जो सोच के आपको डर लगता है, जस्ट एन इमेजिनरी थिंग? मुझे भूतों से डर लगता है। भूतों से? ओह माय गॉड। मैं लाइट बंद करके नहीं सोती हूँ रात को। ओके, तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, आपने कभी भूत देखा है रियल अब में? बोल सकते हैं कैमरा पे ये? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है, मेरे को पैरानॉर्मल कई बार बिहेवियर अपने अराउंड इमेजिनरी हो सकता है, बट मैं नहीं सोती हूँ बिना लाइट के तब से। अगर मुझे एक बार मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था, आई जस्ट फेल्ट लाइक आई सॉ अ घोस्ट। हेलो एवरीवन, वेलकम टू स्टेप अप इंग्लिश एकेडमीज फर्स्ट पॉडकास्ट। तो आज का एपिसोड हमारे लिए बहुत ही स्पेशल है क्योंकि आज की हमारी जो गेस्ट हैं वो सिर्फ ऑथर ही नहीं बल्कि स्टेप अप इंग्लिश एकेडमी की फॉर्मर स्टूडेंट भी रह चुकी हैं। जी हाँ, 2017 में उन्होंने हमारे पास आइल्स की थी और बहुत अच्छा बैंड स्कोर अचीव किया था एंड इट वाज 8 बैंड्स। और आज वही स्टूडेंट हमारे साथ पब्लिश्ड ऑथर के रूप में बैठी है जिनकी बुक द ग्रैंडमदर रीडर्स के दिल को छू रही है। सो वेलकम शीनू, वेलकम। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। तो शीनू, सबसे पहले तो कॉन्ग्रेचुलेशंस फॉर दिस बुक एंड वेलकम बैक टू स्टेप अप इंग्लिश एकेडमी। बहुत सारे लोग सपना देखते हैं, ड्रीम देखते हैं अपनी बुक लिखने का। सो व्हाट मेड यू फाइनली दैट यस आई वांट टू गो फॉर दिस, आई वांट टू फाइनली स्टार्ट इट? सो सबसे ज़्यादा किस चीज़ ने आपको मतलब इंस्पिरेशन दी इसके अंदर? ऑनेस्टली ऐसा नहीं था जैसे वन डे आई वोक अप एंड मुझे ये हुआ कि आई वांट टू बी एन ऑथर। तो दादी की डेथ के बाद आई जस्ट स्टार्टेड राइटिंग माई ग्रीफ एज लेटर्स। तो वो जब पेन डाउन करना शुरू किया मैंने, मुझे ऐसा लगना शुरू हो गया कि आपके इमोशंस कहीं ना कहीं वेंट आउट हो रहे हैं। इट स्टार्टेड फ्रॉम देयर। वो एक पेज 10 हो गए, 10 से 50, 50 से 100। तो पहले इसको एज अ बुक मुझे करना है पब्लिश, ये मैंने नहीं सोचा था। It was just I was writing down my pain. वो करते करते इसलिए it took 3 years. Yeah, I started it in 2023. The title itself is very unique, The Grandmother. So how did it came into your mind कि मुझे ये टाइटल देना है, not something else? So why this title? ये टाइटल बुक दादी के लिए थी, so ग्रैंडमदर तो सेट ही था। अब उसमें जो टाइटल में चेंज है वो ये है कि मदर को मैंने ब्रैकेट में रखा है एंड आई हैव कैपिटलाइज्ड इट, सो दैट वाज डिफरेंट। और उसका रीज़न है विच इज़ इन द बुक, शी बिकेम माई मदर, इफ आई हैव टू से इट इन वन लाइन। मेरे ममा, शी पास्ड अवे व्हेन आई वाज 7। तो वो मुझे हाईलाइट करनी थी चीज़ कि शी बिकेम माई मदर। तो वो सिर्फ ग्रैंड मदर नहीं थी, इसलिए वो पार्ट में हाईलाइट करना चाहती थी कि शी वाज अ मदर टू मी। हम अक्सर कहते हैं कि फैमिली ब्लड से बनती है और इस बुक से हमें पता लग रहा है आपकी स्टोरी को देख के कि दैट द ग्रैंड मदर यू हैड, शी वाज नॉट फ्रॉम द ब्लड लाइन, शी वाज नॉट योर रियल ग्रैंड मदर। सो हाउ डिड दिस जर्नी स्टार्टेड? कैसे स्टार्ट हुआ? किस तरह से यू बिकेम सो क्लोज, मोर देन द ब्लड रिलेशंस वी कैन सी इन दिस बुक एज वेल? अभी ये तो है ही कि शी वॉज नॉट माई रियल ग्रैंड मदर। अब वो रिलेशन और इमोशन ऐसा है कि इवन टुडे आई फील लाइक शी इज़ विद मी। वो पार्ट आ ही जाता है, ब्लड वाला नहीं, क्योंकि आई थिंक मैं कभी कभी ये कह देती हूँ, आई डोंट नो इफ दैट्स इनसेंसिटिव, कि अगर शायद मेरी खुद के ग्रैंड मदर होते तो वो मुझे इतना अफेक्शन नहीं दे पाते। वो उन्होंने मुझे समझा ही नहीं कि ये शी इज समवन एल्सेस चाइल्ड, शी नेवर ट्रीटेड मी लाइक दैट। तो वो जर्नी भी वहाँ से मुझसे तो शुरू हुई नहीं, इट स्टार्टेड फ्रॉम माई फादर। तो बेसिकली शी इज नॉट ओनली रेज्ड मी, उन्होंने मुझे और मेरे पापा दोनों को रेज किया है। नाइस। शीनू, जब हम लोग अपने किसी क्लोज को खो देते हैं लाइफ में, मे बी समटाइम्स दे आर अलाइव, समटाइम्स दे आर नॉट अलाइव, एंड हमारी सोसाइटी में हमें सिखाया जाता है कि फॉरगेट इट, मूव ऑन, बट आपकी स्टोरी में चीज़ें डिफरेंट हैं। डोंट फॉरगेट, फील द पेन। सो व्हाट डज दिस
thing means. Can you elaborate it a bit more? मैंने जो सबसे ज़्यादा इस जर्नी में सफ़र किया था ना, वो ये था that everyone at some point is expected to move on. I'm not against that part, but हर इंसान अलग इमोशन से बिल्डअप होता है ना, और हम हर किसी से सेम इमोशन नहीं एक्सपेक्ट कर सकते। अब मेरे जर्नी में प्रॉब्लम सबसे बड़ी ये थी, मुझे जो फील हो रही थी कि मुझे समझ ही नहीं पा रहा है कोई। हर किसी का आसपास रिएक्शन ये था कि जो लिखा था वो तो होना ही है, अब तुम्हारे रोने से वापस नहीं आ जाएंगे। तो होती है ये चीज़ें, आप प्रैक्टिकल साइड पे चले जाते हो, पर हम किसी को एक्सप्लेन नहीं कर सकते कि हमारा इमोशनल हुक किसी के साथ कितना डीप है। और स्पेशली व्हेन पीपल नो कि शी इज नॉट योर रियल दादी, सो मे बी पीपल आर नॉट शोइंग दैट कंसर्न। बिल्कुल, उनको ये था कि इतना था भी नहीं तो क्यों। अब वही मैं कह रही हूँ, वो चीज़ें आप एक्सप्लेन नहीं कर सकते किसी को कि आपका किसी के साथ किस लेवल तक और कितनी डेप्थ में प्यार है। अब जब उनकी डेथ हुई, ऑनेस्टली इट टुक मी 1 year कि मैंने अपने आप को स्टेबल ही किया हो कि अब मुझे स्टेप अप करना है कहीं बाहर, या घर से भी बाहर निकलना है। वहाँ पे सब प्रैक्टिकल थे कि इतना हेल्दी नहीं है ये चीज़ें, तो मेरे को ये था कि शायद मुझसे कोई बात कर लेता, समझ लेता मेरी पेन को, कि उनके साथ मेरी रिलेशनशिप जो थी वो सिर्फ ग्रैंड मदर की नहीं थी, मम्मी की भी थी। वो पेन वेंट आउट नहीं हुई, किसी ने समझी नहीं, एंड एवरीबडी वाज एक्सपेक्टिंग मी के मूव ऑन। वहाँ से मुझे ये समझ में आया कि नहीं यार, कई बारी यू डू नॉट हैव टू मूव ऑन। आप यू कैन ग्रीव अ पर्सन एंड स्टिल बी सम। मैंने जब बुक लिखी, मेरी इंटेंशन ये थी कि कहीं पे शी विल बी प्राउड ऑफ मी। वो आज देख रही होंगी, या जो वो चाहती थी कि मैं बनूं, तो आज मैं ओके, मैंने फुलफिल की वो। बट वो इसीलिए हो पाया शायद क्योंकि मेरे को ऐसा लगा मैंने उनके साथ एक लास्ट कॉन्वर्सेशन कर ली। अगर आज आपकी दादी आपके साथ होती और ये पॉडकास्ट देख रहे होते, तो ऐसा क्या मैसेज है, ऐसी कौन सी बात है जो आप उनसे करना चाहते हैं? पहले तो मैं सबको ही कहना चाहूँगी कि अगर आपके ग्रैंड पेरेंट्स आज हैं, प्लीज़ स्पेंड टाइम विद देम, बैठ जाओ थोड़ी देर, बिकॉज व्हेन दे लीव बहुत रिग्रेट रह जाता है लाइफ में। बोल दो उनको कि आपसे प्यार करते हैं, वी लव यू दादी, वी लव यू नाना नानी, जो आपके क्लोज हैं, और बहुत रेयर बॉन्ड है ये, और इसे अप्रिसिएशन नहीं मिलता। ग्रैंड पेरेंट्स मुझे फिर भी लगता है कि सेकेंडरी हैं। बच्चे आजकल, जो आज की जनरेशन, आई थिंक इवन दे आर नॉट स्पेंडिंग टाइम विद देयर पेरेंट्स, सो दिस मैसेज शुड बी फॉर एवरीवन, है ना, बी इट देयर पेरेंट्स और ग्रैंड पेरेंट्स और ऑफ कोर्स द लव्ड वंस, क्लोज वन। मतलब इतना प्योर और रेयर बॉन्ड है ये, और इसे क्रेडिट भी सबसे कम मिलता है। वो मिलना चाहिए। सो एज यू सेड, मुझे 3 साल लग गए इस बुक को लिखते हुए। सो व्हाट वर द इमोशंस एंड what you were thinking while writing book? What were the things inside you? Can you tell those moments while writing this book? Initially तो I mentioned that it was just venting out. मुझे ऐसा था कि I am not having anybody who I can talk to, so I just wanted to put it out कि whatever is inside me. तो मैंने जब लिखना शुरू किया, वो सिर्फ पेन थी। तो जब वो मैं लिखती गई, मुझे कहीं ना कहीं रियलाइज हो रहा था कि शायद दादी ने सुन लिया। अब इमेजिनरी कह लो, ऑब्वियसली दिस इज वेरी इमेजिनरी काइंड ऑफ थिंग, बट स्टिल इट हेल्प्ड मी हील अ पार्ट जो बहुत ज़्यादा उनके लिए ग्रीव कर रहा था। तो मुझे ऐसा लगा कि जब मैंने पेजेस पे लिखनी शुरू की ये चीज़, तो वो कहीं ना कहीं हील हो रहा है पार्ट। अब इमोशंस उसमें मैं बहुत बार रो दी। ओके शिनू, ए वेरी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन टू यू, वेरी इंपॉर्टेंट, ऑफ कोर्स मेरा खुद का भी पर्सनल रहेगा ये। द पीपल हु लॉस्ट वेरी यू नो whom they love a lot, जिनके साथ वो बहुत क्लोज होते हैं, बहुत प्यार करते हैं, वो लाइफ में कभी भी उनको खो दें, सो व्हाट मैसेज वुड यू लाइक टू गिव देम? कि अगर आपको बताया जा रहा है ये कि ठीक है, ये तो होना ही था, ये लिखा ही था, ये सब चीज़ें कहीं ना कहीं सही हैं, प्रैक्टिकल हैं, और एक लेवल तक सच भी हैं, बट स्टिल अगर कोई इंसान है, और ये मैसेज थ्रू आउट द वर्ल्ड आई वांट टू गिव, इफ दिस एनीबडी जिसे लगता है कि यार मैं नहीं मूव ऑन हो सकती इस चीज़ से इतनी जल्दी,
I think I would like to tell people, do not let anybody convince you otherwise. If you want to hold on to your pain for some time, I would actually like to have a world where it is approachable, जहाँ पे आप एटलीस्ट किसी को अप्रोच कर लो, rather than उसको प्रैक्टिकल सजेशंस देने के बजाय आप इतनी इमोशनल इंटेलिजेंस और एम्पैथी डेवलप कर लीजिए कि आप उसको अप्रोच करके उसकी पेन को एक्सट्रैक्ट कर पाए, वो उसको बेटर हील कर पाएगा, rather than you sit with कि I am a mature person and I will give you a better advice. So वो मेरा, I think with the book also I want to say this, sometimes it's okay to sit with your pain. Sit with your space. नहीं. Sit with yourself, feel that grief, Correct. cry loudly. I think these are the things also heal us. a lot. Absolutely. Pain is something, अब ऐसा होता है ना, है disadvantages भी, but it depends upon human beings कि वो pain क्या लेके आती है कल को, आप मतलब what it extracts out of you. Thank you for this golden word. Thank you. So it's much needed as well. Shinu, आपको क्यों लगता है कि ये बुक मतलब लोगों को लेनी चाहिए, खरीदनी चाहिए और इसको रीड करना चाहिए? So why according to you this should be? I think एक तो this book will make people realize the importance of their grandparents. एक बहुत मेजर रीज़न है क्योंकि जर्नी सारी उसी के बारे में है. Second, this book will allow people to understand their grief better. That's what I think so. Okay, it will actually help you if you are sitting alone and you want to understand that it's okay not to move on. Sometimes you can walk at your own pace without fulfilling everyone's expectations. और it's okay. मतलब अगर आपको कुछ टाइम लग गया है, it does not make you a less of a person. जहाँ तक ये बुक मैंने रीड की है, मुझे समझ आ रहा है कि इसके अंदर प्रोसेस है ना. हम लोग अपने आप को ग्रीफ से बाहर निकालने के लिए या अपनी प्रॉब्लम्स को सॉर्ट करने के लिए हम लोग जंप करते हैं, एक शॉर्टकट लेते हैं. वी स्टार्ट डिस्ट्रैक्शन, अपने आप को डिस्ट्रैक्शन देने की कोशिश करते हैं और कुछ टाइम के लिए वो ग्रीफ हम भूलते हैं, लेकिन वापस वी आर बैक टू द सेम पेन एंड सेम बट इन दिस बुक व्हाट आई फील दैट कि वेरी पर्टिकुलर प्रोसेस इज देयर. उस प्रोसेस को अगर हम फॉलो करते हैं, then finally that pain can be beautiful at times. Correct. So is it so? Is it the right message? Yes, we can say that. वही मैं कहना चाह रही थी कि हमें सबको एक नॉर्मल लेन दी जाती है जहाँ पे एक्सपेक्ट किया जाता है कि यही करेक्ट है और आपको इसी पे चलना है. और जिसमें स्पेशली होता है कि डोंट क्राई, है ना, निकलो एंड इवन आवर ओन फैमिली मेंबर्स, क्लोज पीपल, डोंट लेट अस क्राई, डोंट लेट अस फील द पेन. बिल्कुल. वो जो डिस्ट्रैक्शंस भी जिनके बारे में हम बात कर रहे हैं वो टेम्परेरी बिल्कुल है. टेम्परेरी. यस. आप उसको कुछ टाइम बाद यू विल बी, और कई बार वर्स भी हो सकता है, इट कैन बैकफायर इन अ बैड वे. अगर वो प्रॉपर, अब आप कोई वुंड है, अब हम उस प्रॉपर ट्रीटमेंट नहीं दे रहे हैं, वी जस्ट जैसे हम करते हैं कई बार, हम ये मेडिसिन ले लेते हैं, हो जाएगा ठीक, क्या ज़रूरत है दिखाने की, और वो चीज़ कितनी बढ़ जाती है. वो सेम वे विद पेन है. हमें लगता है कि हम इसको बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं या किसी की पेन को बेटर अंडरस्टैंड कर सकते हैं. हर इंसान अलग है, हम नहीं कर सकते. पहले तो हम ये समझना बहुत ज़रूरी है कि मैं भगवान नहीं बन सकती जहाँ पे मैं ये कहूँ कि मैं बहुत समझदार हूँ, मेरे आगे इंसान अगर किसी चीज़ के लिए रो रहा है तो मैं तुम्हें सही सलाह दे सकती हूँ, ये तुम गलत कर रहे हो. उसके हिसाब से, उसके शूज़ में यू हैव टू स्टेप इन एंड देन थिंक कि कई बार एडवाइस से ज़्यादा मुझे बेटर क्या लगता है कि बैठ जाओ उसके साथ, सुन लो बस. जस्ट लिसनिंग, है ना, मतलब मत बनो समझदार. दैट्स वेरी इंपॉर्टेंट, स्पेशली अ पर्सन हु इज ऑन द एम्पैथी हीलिंग दे दो, प्रोसेस. जस्ट गिव एम्पैथी. मतलब एडवाइस नहीं चाहिए होती हर बार. एवरी इंसान को चाहिए होता है बैठ जाओ, सुन लो, आई एम इन पेन, और मुझे कोई भी एडवाइस, कोई मतलब कई बार आपको लॉजिक नहीं चाहिए होता, लाइक आपको चाहिए होता है कि मेरे से इम्प्रैक्टिकल बात ही कर लो. ओके, तो शिनो अब होगी बहुत सारी डीप बातें, इससे पहले हम रो दें. So let's do a small round of rapid fire. Are you ready? I am. Okay. Excited. All right. So one word for your grandmother, of course. It's about the grandmother. So one word for her. My universe. One word for success. Keep going. One word for your own younger self. Keep going.
ओके, हार्ट और माइंड, हार्ट डेफिनेटली. फेम और पीस, पीस. वन ड्रीम स्टिल ऑन योर बकेट लिस्ट. That's personal. Okay, one message for your listeners. Buy my book. My grandmother would appreciate your cooperation. All right. So, early bird or night owl? Night owl. Dogs or cats? Dogs. Books or movies? Both. Rain or sunshine? Rain. Guilty pleasure? Aloo puri after workout. Same here. So, planning or last minute person? I pretend that I plan, but I am a last minute person. Okay, the last one is one word for life. Gratitude and kindness. Two actually. Thank you. तो शिनू, हमारी टीम ने एक गेम प्लान की है आपके लिए. तो सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि दादी माँ के टाइम की आपको चीज़ें खाने को मिलेंगी और गेम ये है कि आपको वो चीज़ें खा के ब्लाइंड फोल्ड पहन के गेस करनी पड़ेगी. Are you excited to do that? Yes. Yes, let's start. मेरे को सच्ची में नहीं कुछ भी दिख रहा. तो ये आप ट्राई कर सकते हो एंड Okay. खा के बताओ कि क्या है, इंग्रेडिएंट्स क्या है. मुझे इसको खा के ये बताना है कि इंग्रेडिएंट्स क्या है. या तो ये वो है लड्डू. अब ट्राई करो किस चीज़ का लड्डू है, इंग्रेडिएंट्स क्या हो सकते हैं. इट्स प्योरली फ्रॉम द दादी मास टाइम. दिस इज पिन्नी. पर इंग्रेडिएंट्स शुगर, बादाम, बस इतने इंग्रेडिएंट्स बहुत होते हैं. आई थिंक इट्स फ्रॉम जैगरी. इट इज फ्रॉम जैगरी. मैंने सही बताया गलत बताया? हाँ, इट्स ऑलमोस्ट करेक्ट. नाउ आई एम हेडिंग टुवर्ड्स सेकंड वन. ओके, यस. ये तो कुछ हाजमोला टाइप्स लग रहा है. अब खा के देखो. आई थिंक ये बचपन में हर एक ने खाया होगा. ये इमली. करेक्ट, वेरी गुड. नाउ वन मोर. ये तो बिना खाए आई कैन टेल. दिस इज बनाना चिप्स ना. ओह, वेरी नाइस. लंबे So, अनारदाना और बनाना मिक्स हो गया. हाँ, सिंस यू आर फ्रॉम केरला तो हमें लगा कि ये एक इम्पोर्टेंट होना चाहिए बीच में. यस, सो शी गेट्स सो वेल, वेरी नाइस. तो शिनू, मैं आपसे थोड़े से कुछ पर्सनल क्वेश्चंस करूंगी. Should I be worried? Yes, you can because you have to be honest with your answers. So, आपको क्या लगता है कि लोगों को किस चीज़ को लेकर आपको लेके कुछ मिसकंसेप्शन है, बट इन रियल शीना वी रमनन इज नॉट लाइक दैट. आई थिंक लोगों को लगता है आई एम वेरी बदतमीज. वो मेरा फर्स्ट एक्सप्रेशन आता है बिकॉज थोड़ा सा है वो. पर ऐसा नहीं है. मतलब मैं वैसे ही बिहेव करती हूँ जैसा सामने वाला इंसान है. आई डोंट प्रिटेंड. ऐसा मुझे लगता है कि अगर कोई पहली बार मुझसे बैठेगा तो फील लाइक शी इज़ वेरी एरोगेंट. बट नहीं, ऐसा नहीं है. बट यू आर वेरी काइंड एंड जेन्युइन. दिस इज माय एक्सपीरियंस, वेरी जेन्युइन. आप जान लोगे तो ऐसा है. मतलब जो नहीं जानते उनको ऐसा लगता है. ओके, माय सेकंड क्वेश्चन. ओके, सो व्हाट इज योर बिगेस्ट फियर? किस चीज़ से सबसे ज़्यादा डर लगता है आपको कि हाँ ये चीज़ मेरे साथ नहीं होनी चाहिए कभी लाइफ में? कोई ऐसी चीज़ जो से सोच के आपको डर लगता है, जैसे एन इमेजिनरी थिंग. मुझे भूतों से डर लगता है. भूतों से? ओह माय गॉड. मैं लाइट बंद करके नहीं सोती हूँ रात को. ओके, तो कभी ऐसा एक्सपीरियंस हुआ है, आपने कभी भूत देखा है रियल में? बोल सकते हैं कैमरा पे ये? हाँ, मतलब मुझे ऐसा लगता है. मेरे को पैरानॉर्मल कई बार बिहेवियर अपने अराउंड इमेजिनरी हो सकता है, बट मैं नहीं सोती हूँ बिना लाइट के तब से. अगर मुझे एक बार मुझे ऐसा एक्सपीरियंस हुआ था. आई जस्ट फेल्ट लाइक आई सॉ अ घोस्ट. ठीक है, हो सकता है बिकॉज जहाँ इंसान है वहाँ भूत भी होंगे. आई एम नॉट श्योर, पर मैंने देखा. ठीक है. एंड व्हाट डू यू थिंक इज योर बिगेस्ट स्ट्रेंथ? सबसे बड़ी ताकत किस चीज़ को मानते हो आप? आई थिंक इवन आफ्टर ऑल दिस पेन और जो भी मेरा लाइफ में रहा है, लॉसेस एंड एवरीथिंग, आई एम ग्रेटफुल. I have turned myself into a kind human being. So this is your strength, you say? It is my that strength. you're kind enough. Absolutely. मतलब when I had a choice to do something else with my nature, वो होता है ना जो आपके past experiences अच्छे नहीं होते, it can make you a better person. But ऐसा नहीं हुआ है, so I'm proud of that fact. Okay.
और ऐसे किस तरह के लोग हैं जिनसे आप थोड़ी सी अपनी एक दूरी बना के, एक डिस्टेंस बना के रखते हो? सो व्हाट काइंड ऑफ पीपल बेसिकली यू डोंट लाइक मच, यू डोंट लाइक टू बी अराउंड एक्चुअली? जो मुझे लगता है कि प्रिटेंड करते हैं कि हम अच्छे हैं। हाँ, मतलब जो So what do you do? Basically, you tell something to them, or just silently you are creating a distance from them? नहीं, मैं सोशलाइज ही नहीं करती हूँ फिर उनसे। मेरा ऐसा रहता, अगर मुझे किसी के साथ अच्छा लगता है तो फिर मैं बिल्कुल ही आई एम इनटू दैट सर्कल और या बॉन्ड। अगर नहीं तो फिर आई एम एब्सोल्युटली आउट। मैं मिडवे नहीं है मेरा। That's need of the hour. I think everyone should follow this. I think it's right now everybody talks about diplomacy a lot, but I have struggled with that all my life. Last question of the day. So what is the hidden talent in you which you think that most of the people don't know about it? So hidden talent Sheena has. I think a lot of people don't know that I'm an artist. उनको ये था कि ठीक है BSc कर ली है और मतलब ग्रेजुएशन और पोस्ट ग्रेजुएशन एक डिफरेंट फील्ड में है, तो वो ही लगता है कि उसी फील्ड में आप चाहोगे आगे कुछ करना। बट मुझे नहीं लगता कि मेरे अराउंड भी बहुत लोगों को पता था कि वो एक आर्टिस्टिक साइड है। ओके शिनू, आपने अपनी बुक के एक ऑलमोस्ट सेकंड लास्ट पेज पे एक लेटर लिखा है अपनी दादी को, इन विच यू हैव मेंशन्ड अ लेटर शी विल नेवर रीड। सो हाउ डज दिस मेक्स यू फील कि जिनके लिए आप ये बुक लिख रहे हो, है ना, शी कैन नेवर रीड दिस? किस तरह की फीलिंग और इमोशंस आपको आते हैं उस समय? अगर आप बुक का कवर देखोगे, हाँ, आई थिंक इफ समबडी वो डिज़ाइन के इफेक्ट से ना देख के आप उसे देखो, वो आंसर उसी में है। इट्स लाइक अ चाइल्ड, द इनर चाइल्ड ऑफ अ ग्रोन वुमन रीचिंग आउट टू अ सोल ऑफ हर ग्रैंडमदर। तो वो मे बी इस वर्ल्ड में इन 3D she'll never read the letter, but मुझे ऐसा लगता है that I do believe in souls. I do believe कि somewhere up there she's still watching me, she's still guiding me. तो वो conversation उस dimension में हो गई है उनके पास। Belief over everything. Absolutely. I very strongly believe that she's somewhere up there listening to me and guiding me somewhere. And that's the reason मुझे लगता है मैं लिख पाई, क्योंकि बिना सवाल के जवाब नहीं हो सकता ना। करेक्ट, राइट। तो ये थी शीना की जर्नी हमारे साथ, जो उसने अपनी शेयर की, हैप्पी मोमेंट्स, सैड मोमेंट्स, फनी मोमेंट्स। तो थैंक यू सो मच फॉर हैविंग हियर विद अस शीनू। थैंक यू सो मच फॉर हैविंग मी। थैंक यू शीनू। अब हमारी एक साइन कॉपी तो बनती है, तो प्लीज। Thank you so much for your time, Sheenu. Keep growing in your life. And as a teacher, I'm really feeling very proud. Thank you. Thank you. Thank you for this moment. So much. Thank you.